हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है रीजनिंग के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, आज के वीडियो में हमें फाइंड करना है मिसिंग नंबर। सिर्फ मिसिंग नंबर को हमें यहाँ पे जो है सॉल्व करना है। आप देखो किस तरह के क्वेश्चन है, मैट्रिक्स वाइज हैं और सर्कल वाइज हैं। तो ये क्वेश्चन हम जो है इजीली सॉल्व करेंगे। एक खास ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन के आंसर तक जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो मेरा पार्ट 26 है। इससे पहले मेरे जो है पार्ट 25 आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है वहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछा जाता है। तो फ्रेंड में बने रहिएगा अंत तक, आपको हर चीज़ जो है क्लियर बेसिक तरीके से समझ में आने वाली है। तो फ्रेंड चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन गिवन है, हाँ जी, लुप्त अंक हमें बताना है। अब देखो यहाँ पे देखो, मैट्रिक्स को सॉल्व करने का मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है अपनी वीडियो में कि इसके दो ही तरीके होते हैं। एक तो इसको रो वाइज सॉल्व करिए या फिर इसको कॉलम वाइज सॉल्व करिए। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं। ठीक है, ये इतना आपको देख लेना है। दूसरी चीज़ क्या है, जब आप सॉल्व करते हो तो आपको हिट होना चाहिए सबसे पहली प्रायोरिटी कि कहीं कोई नंबर आपका जो मतलब स्क्वायर या क्यूब इस तरह के फॉर्म में तो नहीं है। अगर है या फिर इसके आसपास है तो आपको जो है बना लेना है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको यही चेक करनी होती है। ठीक है, अगर आप चाहे श्रृंखला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर मैट्रिक्स या फिर मतलब लुप्त अंक जो है फाइंड करने वाला इस तरह से सॉल्व कर रहे हो तो आपको यही देखना होता है कि कोई नंबर जो है स्क्वायर या क्यूब मतलब इसकी फॉर्म में तो नहीं है। तो ये आपको जो है चेक करना होता है। चलो इतना हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड प्रायोरिटी हमारी ये होती है, अगर कोई नंबर अचानक से जो है जैसे मान लो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो आपको जो है उसमें गुणा और भाग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देख लेना होता है, जिससे कि जो है जल्दी हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड प्रायोरिटी क्या होती है कि अगर नंबर ज़्यादा दूर नहीं है मतलब कि पास पास हैं तो आपको देख लेना है कि आप जो है वहाँ पे प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देख सकते हैं। देखो ये तीन चीज़ें होती हैं जिससे हम जो है सॉल्व करते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है। अब देखो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये जो है हमारे नंबर जो है किसी ना किसी के क्यूब है ना, दिख रहा है ना। अब देखो क्यूब है, अब उन्हें लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है हमारा 1, 216 होता है हमारा, हाँ जी, 6 का क्यूब होता है, ये हमने लिख लिया 6 का क्यूब। 343 हमें पता होता है कि 7 का क्यूब होता है। इसी तरह से 8 हमारा हो जाए 2 का क्यूब होता है, इसे भी हम क्यूब ही कर लेते हैं। 125 हमारा 5 का क्यूब होता है। 512 मेरा जो है 8 का क्यूब होता है, हाँ जी। और 27 होता है मेरा 3 का क्यूब और 64 होता है मेरा 4 का क्यूब। अब हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, हाँ जी। अब देखो नीचे उसने दे दिया है नंबर 35, 401, 1575। देखो इसके दो तरीके होंगे, मैं आपको बता रही हूँ। या तो आप अगर ऐसे अपनी लॉजिक वाइज सॉल्व करोगे तो आपको जस्ट इन सेकंड आप बता सकते हो। जस्ट इन सेकंड आपको पता भी चल गया होगा कि क्या आने वाला है, हाँ जी। देखते पता चल रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगला नंबर हमारा क्या होने वाला है, हाँ जी, अगला नंबर हमारा होने वाला है 9, मतलब कि 9 का क्यूब होने वाला है जो कि यहाँ पे प्लेस होने वाला है। अगर आप इसको लॉजिक वाइज मतलब इस तरह से देखकर करोगे। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। कई बार क्या होता है बच्चों को जो समझ नहीं आता वो उलझ जाते हैं। तो जैसे कि उसने यहाँ पे जो है 35 दिया है, 401 दिया है और 1575 दिया है, तो इनका भी हम यह यूज़ करके हम जो है 9 की क्यूब बना सकते हैं। अब देख लेते हैं वो क्या है, हाँ जी, मेथड सेकंड। अब देखो तो क्या है 1 8 और 27, इसको आपको करना क्या है, इन तीनों को आपको जोड़ देना है। ठीक है, जब आप जोड़ोगे तो देखो क्या मिलता है आपको, 1 + 8 + 27 जब आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको 36 मिलेगा। ठीक है, और जबकि यहाँ पे क्या है 35 है। ठीक है, अब देखो इसको हम जो है कॉलम वाइज सॉल्व कर रहे हैं, हाँ जी, कॉलम वाइज सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे देखो इस वाले में आपको क्या मिलेगा, 216 और 125 और 64 को जब मैं ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, हाँ जी, ये निकल जाएगा 405 ऐड करने के बाद। लेकिन मेरा यहाँ पे क्या है 401 है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे मुझे 36 मिला, यहाँ पे मुझे 405 मिला, लेकिन यहाँ पे क्या है 401 है। तो मैं 401 देखो कैसे बन सकता है, जैसे अगर मैं 4 को माइनस कर दूँ इसमें से, अगर मैं 1 को माइनस कर दूँ तो मेरा जो है वही एग्जैक्ट मतलब यहाँ पे 35 वही नंबर मिलने वाला है, हाँ जी। ये हो जाएगा 400 निकल जाएगा। तो मतलब कि हमने क्या किया है, हमने किया है 1 को माइनस, यहाँ पे 4 को माइनस, और अगली बार हमें माइनस करना होगा किसे, अगली बार हमें माइनस करना होगा। ठीक है, इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, इस 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगली बार मैं जो है माइनस करूँगी वो होगा मेरा 3 का स्क्वायर, मुझे माइनस करना होगा। ठीक है, तो आप तीनों को ऐड करिए, मतलब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 343 + 512 + x, हमने ऐड कर लिया, इज इक्वल टू 1575। हाँ जी, अगली बार हमें क्या करना है, 303 का स्क्वायर माइनस करके जो है हमें 1575 लाना है। तो मतलब कि 1575 से बड़ा होगा, उसमें जो है 3 का स्क्वायर ऐड होगा, तभी तो हम जो है यहाँ पे माइनस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो नंबर आएगा, अब आप देख लो 1575
या फिर इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे 1575 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, उसमें जोड़ दो 1575 में। हाँ जी, 1575 में आप जो है 9 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1584। 1584 आपको पता चल चुका है कि 1584 मतलब जो है हमारा इन तीनों को ऐड करके आने वाला था। ठीक है, अब आप जो है इस x की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हैं। x हमारा हो जाएगा 1584 में से हम जो है माइनस कर देंगे इन दोनों का जोड़, मतलब कि 343 प्लस के 512, 729 निकलेगा, जो कि हमें पता है 729 ही हम जो है निकाल रहे थे। मतलब कि यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे थे, 729 मतलब कि 9 का क्यूब ही हमारे यहाँ पे जो है प्लेस होने वाला है। का क्यूब होता है तो यहाँ पे 9 का क्यूब हमें जो है मिल जाएगा। देखो ये मेथड थोड़ा लॉन्ग है, आपको मैंने जैसे ही पहले बोला कि आपको प्रायोरिटी देखनी है कि आपको क्या चेक करना है। हर चीज़ जो है आपको अपने माइंड में सेट करनी होगी, तभी जो है आप जो है क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हमें जो है रो वाइज और कॉलम वाइज को सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले तो ट्रिक क्या होती है, यहाँ पे आप देखो हम क्यों ही जो है ऐसे कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। पहले तो ये इस चीज़ का जवाब है। देखो यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा ये 32 है, ये जो है बड़ा नंबर है, बाकी और उसे आप देख भी रहे होगे। ठीक है, ओवरव्यू भी करके, और इधर से 50 भी जो है आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हम जो है इसको इसी जो है कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक होता है, पता चल गया। अब हमें देखो 32 लाना है, इधर से 52 लाना है, मतलब कि इन तीनों का यूज़ करके नंबर का हमें जो है 32 और 50 लाना है। इन द सेम वे हमें जो है जो नंबर फाइंड करना है वो इन तीनों का यूज़ करके लाना है। समझ गए आप। अब करना क्या है, हाँ जी, जिससे कि हमें 32 मिल जाए। देखो या तो गुणा भाग, देखो एकदम से जो है नंबर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 2, और यहाँ पे एकदम से हुआ क्या, बहुत बड़ा मतलब नंबर हुआ है, मतलब 32 हुआ है, तो मतलब कि कुछ ना कुछ तो गुणा रही होगी, लेकिन गुणा है कहाँ, अब ये देखना है। ठीक है, अब देखो 2 4 6 क्या करूँ मैं जिससे कि मेरे गुणा करके मतलब जो है 32 आ जाए। 4 की गुणा 2 में कर दूँ 8 आ जाएगा, 8 की गुणा 6 में कर दूँ 8 6 48 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है 32। अब अगर मैं इसमें से 16 माइनस करूँ तो मेरा जो है 32 आएगा। ठीक है, समझ गए। इन द सेम वे अगर मैं ऐसा इसमें करूँ तो ये 5 की गुणा 15 में, 5 की गुणा 3 में, हाँ जी क्या कर रहे हैं 5 की गुणा 3 में कर रहे हैं, और 10 से 7 में कर रहे हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 15 सत्ते 105। अब 105 और ये क्या है मेरा 50। ठीक है, तो मुझे जो है इसमें से 55 को माइनस करना पड़ेगा, तो जाके मेरा जो है 50 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है 32, यहाँ पे है 50, तो ये तो कोई लॉजिक है नहीं, तो इसलिए हम जो है इसको इस तरह से सॉल्व ना करके कुछ और तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 4 6, तो 2 की गुणा अगर मैं 4 में करूँ, अब देखो नंबर क्या है इतना भी बड़ा नहीं है कि हम जो है देखो इन तीनों की गुणा ही कर सकें, तो आपको जो है कुछ ना कुछ प्लस भी करना होगा। 4 की गुणा करेंगे 6 में, हाँ जी पहले 2 की गुणा 4 में की, फिर दोबारा से 4 की गुणा करेंगे 6 में, 4 गुना 6। अब देखते हैं क्या आता है, 4 दूनी 8 प्लस 8 चौक 6 चौक 24, ये हो जाएगा 6 चौक 24, तो ये मेरा निकल गया। हाँ जी, यहाँ से मेरा 32 निकल जाता है। इन द सेम वे आपको अगला नंबर भी ऐसे करके देख लेना है कि क्या वो भी ऐसे ही बन रहा है या नहीं। 3 5 और 7 दिया हुआ है, हाँ जी। अब देखो 3 की गुणा करेंगे 5 में, प्लस 5 की गुणा करेंगे 7 में, हाँ जी ये हो जाएगा 15, और इधर से 35, तो ये मेरा जो है 50 निकल जाएगा। मतलब कि ये जो पैटर्न है जो है फॉलो हो चुका है। तो अब इसी तरह से हमें जो है 8 10 12 का भी हमें कर लेना है। 8 की गुणा करेंगे 10 में, प्लस 12 की गुणा करेंगे 10 में, ये हो जाएगा 80, प्लस ये जाएगा 200। हाँ जी 200 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है। देखो फ्रेंड्स, आपको ही अगर आप इस तरह के क्वेश्चन की आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर चीज़ जो है पता चलनी शुरू हो जाएगी कि किस क्वेश्चन में आपको कहाँ कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है, किस तरह का आपको जोड़ गुना करना है, वो सब आपको जो है बाय डिफॉल्ट ही पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी यहाँ तक जो है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, आप मुझे बताओगे इस मैट्रिक्स को देखने के बाद कि आप इस मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करोगे। आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे या फिर इस तरह से सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे आपको जो है नंबर दिखाई दे रहा है, ये औरों से जो है बड़ा है, तो मतलब कि वो जो है इसी तरीके से हम जो है ला सकते हैं। ठीक है, तो हमें करना है इसको इस तरीके से, मतलब कि रो वाइज सॉल्व करना है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे 4 3 2 8 का कुछ भी आप लॉजिक लगाओ जिससे कि आपको जो है 32 मिल जाए। ठीक है, अब देखो 32 मिल जाए, कुछ ना कुछ तो गुणा है, क्योंकि अचानक से जो है नंबर हमारा जो है एकदम से मतलब बड़ा हुआ है। ठीक है, तो गुणा है, अब किन की हमें गुणा करनी है। अब इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि हम जो है तीनों चारों की गुणा कर दे तो इतने बहुत जो है बड़ी हो जाएगी, तो वो भी हमें नहीं करना है। तो कुछ प्लस भी करना है जिससे कि हम जो है हम 32 ला सकें। ठीक है, अब 4 की गुणा अगर मैं 3 में कर दूँ, ठीक है, और इसकी गुणा मैं 2 में कर दूँ, ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24, और 24 अब हम लाना है हमें 32, तो इस 8 को मैं ऐड कर दूँ तो मेरा जो है 32 आ जाएगा। समझ गए आप, क्या किया है हमने, 2 गुणा की है
हाँ जी 2 गुना की हैं और 1 प्लस किया है, तब जाके हम जो है 32 ला पाए हैं। इन द सेम में हमें जो है इसमें भी करना है। ये हो जाएगा 5 की गुना 3 में करनी है और फिर 1 में करनी है और 9 में करनी है, तो मुझे मेरे जो है 24 मिल जाएगा। समझ गए आप? 5 से 15 और 9 ये हो जाएगा 24। 2 आपके पैटर्न जो है फॉलो हो चुका है, मतलब कि तीसरा वाला भी आपको जो है फॉलो करेगा। अब आप इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। इसे 2 की गुणा करेंगे 9 में, 9 की गुणा करेंगे 4 में और प्लस करेंगे 12, तो आपको जो है आपको आंसर मिलेगा। ये हो जाएगा 9 दूनी 18 चौक 72 और 12 ये हो जाएगा 84। तो ऑप्शन सी हमें यहाँ पे जो है करेक्ट दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है यहाँ तक क्लियर हुआ होगा टिप्स एंड ट्रिक्स पे, जिससे कि हम जो है मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, लुप्त संख्या बता सकते हैं। उम्मीद करूँगी यहाँ तक जो है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, अब हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स नहीं है, सर्कल है। देखो सर्कल है और यहाँ पे जो है आपको बीच में एक बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, तो वो जो है इन चारों का यूज़ करके ही जो है बड़ा नंबर हमें मिला होगा। अब देखो करना क्या है, जिससे कि हम जो है 78 ला सकें। देखो 11 12 गुना तो ज़रूर रही होगी, जिससे कि जो है हमारा 78 आया होगा। समझ गए आप? गुना तो हमें ज़रूर करनी पड़ी होगी। अब देख रहे किसकी गुणा हम करें जिससे कि हमें जो है 78 मिले। अब देखो अगर आप सोचते हो कि 11 की गुणा अगर आप 6 में करते हो और 12 की गुणा आप 9 में करोगे और कुछ ना कुछ फिर माइनस कर दोगे, तो ये हो जाएगा मान लिया 66 और इधर से 108। अब देखो 66 और 108, अब क्या आपको अगर माइनस करोगे भी ना तो भी जो है आपका 78 आने वाला नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 42। अब हमें लाना है 78। तो ये तरीका इस तरह से और इस तरह से करने वाला तो हमारा जो है चलने वाला नहीं है। अब करते हैं ऐसे दूसरे तरीके से सॉल्व। देखो हमें देखो एक लॉजिक ये भी होता है कि हमें जो है एक तो बड़ी नंबर इनकी गुणा कर दूंगी मैं तो मुझे बड़ा नंबर मिल जाएगा। मतलब 11 की गुणा अगर मैं 12 में कर दूँ, फिर अब जो है 6 की गुणा मैं 9 में कर दूँ तो ये मेरा हो जाता है 132 और इधर से 6 9 54। तो क्या अब देखो ये 132 है और ये 54 है, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो मेरा जो है 78 यहाँ पे, हाँ जी 78 यहाँ पे निकल जाता है। इन द सेम वे आपको यहाँ पे भी करना होगा। ठीक है, अब कर लेते हैं इसको यहाँ पे सॉल्व। 14 की गुणा करेंगे 10 में, हाँ जी, और इधर से 7 की गुणा करेंगे 8 में, ये हो जाएगा 140। माइनस करेंगे हम, हाँ जी 56 को, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या फाइंड करना था। तो ये हो जाएगा 84। हाँ जी 84 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट आंसर है। देखो पहले भी अपनी वीडियो में कई बार बोला है मिसिंग नंबर के लिए कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपको जो है हर चीज़ जो है पता चलनी शुरू हो जाती है। जस्ट इन सेकेंड आप जो है सॉल्व कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ही आप जो है आराम से सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करूँगी यहाँ पे जो है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी यहाँ पे दिया हुआ है 5 10 और यहाँ पे 50 और 122। अब यहाँ पे आप देखो 122, 10 को देख कर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 की क्या करोगे? सबसे पहले हिट करोगे कि 5 की गुणा मैं किस में करूँ, 2 में कर दूँ तो मेरा 10 मिल जाएगा। फिर आगे मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ना करके अब आप देखो सबसे पहली प्रायोरिटी मैंने वही आपको बोली है कि आपको देख लेना है कि नंबर जो है कहीं स्क्वायर क्यूब इसके आसपास तो नहीं है। अगर है तो आपको वही करना है, बाकी जो है आपका बाद का काम है। ठीक है, अब यहाँ पे 122 है, मतलब हम जो है इसको 121 लिख सकते हैं प्लस 1 लिख सकते हैं। अब 121 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर आपको 10 और 5 को देखकर समझ में नहीं आया तो मैंने जो है 122 का समझाया। अब देखो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं, हाँ जी 9 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। समझ गए आप? इसका आपको समझ में आ गया, इसका आपको समझ में आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हाँ जी 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 49 प्लस 1, मतलब कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बारी है इसको हम क्या लिखेंगे? अब देखो हमने किया क्या है और क्या हमें मिल गया है। देखो यहाँ पे क्या है 2। अब देखो इस वाले में हमें जो है 2 पता चला है, इस वाले में हमें जो है 3 पता चला है और इस वाले में हमें जो है 7 पता चला है और इस वाले में हमें जो है 11 पता चला है। समझ गए आप? 3 और फिर 7 और 11 मिला है। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर होने वाला है मतलब कि 5 होने वाला है। 5 का स्क्वायर यहाँ पे जो है प्लेस होगा और उसमें 1 ऐड करके हमें ऐड करना होगा। तो 5 का स्क्वायर अगर मैं करूँ और प्लस 1 कर दूँ तो ये मेरा हो जाएगा 25 प्लस 1, हाँ जी 26 जो है यहाँ पे जो है प्लेस होना चाहिए। 26 हमारा यहाँ पे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में हमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो है हर चीज़ क्लियर हुई होगी। फ्रेंड्स कैसा लगा है वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।